छू लेने दो नाजुक होठों को। क्या आपको मालूम है कि जानी राजकुमार को सोलो हीरो वाली फिल्में बहुत कम मिली? यानी ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ वो अकेले हीरो हों। बताएंगे आपको, आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए भारत एक्स फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे अभिनेता राजकुमार की। दोस्तों, अपने 44 साल के लंबे करियर में उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और जब मौत ने दस्तक दी तो चुपचाप दुनिया से चले गए। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के इस बेताज बादशाह का अपना एक अलग अंदाज था, जो फिल्मी पर्दे पर दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और खास डायलॉग डिलीवरी की वजह से सामने वाले कलाकार के दिल में खौफ पैदा कर देता था और सिनेमा घरों में दर्शकों की सारी तालियां बटोर लेता था। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। दोस्तों, शायद यही इस कलाकार की कमजोरी भी थी, जिसकी वजह से इन्हें सोलो हीरो वाली फिल्में बहुत कम मिली। जहां भी तुम्हें होश आएगा, मेरी आंखें तुम्हें देख रही होंगी और मेरी ही आंखों में तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर होगी। दोस्तों, यही नहीं, सिनेमा घरों के रुपहले पर्दे पर चमकने वाले इस सितारे को निजी जिंदगी में गुमनामी ज्यादा पसंद थी। यही कारण है कि वो अपने परिवार को फिल्मी दुनिया की चमक दमक से दूर रखते थे। तो दोस्तों, उस दमदार निराले शख्सियत के मालिक राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1922 को बलूचिस्तान के लोरलाई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। पिता जगदीश्वर नाथ पंडित और माता धनराज रानी पंडित ने अपने बेटे का नाम कुलभूषण पंडित रखा। ये वो दौर था जब देश अंग्रेजों के गुलामी की जंजीर तोड़कर आजादी की ओर कदम बढ़ा रहा था। कुलभूषण पंडित 1940 के दशक में नौकरी की तलाश में बॉम्बे आ गए। कुछ दिनों में उन्हें पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी भी मिल गई। कुलभूषण पंडित अपनी जिंदगी में खुश थे। फिर हुआ ये कि एक दिन जब वो एक फिल्म की शूटिंग की जगह अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो उनकी कद काठी शख्सियत और उर्दू बोलने के उनके अंदाज से प्रभावित होकर एक फिल्म निर्माता ने उनसे पूछा कि फिल्मों में काम करोगे। लेकिन स्वभाव से अक्खर कुलभूषण ने इसे हल्के में लिया और भूल गए। किताबें बताती हैं कि बाद में कस्टोडियल डेथ के एक मामले में उनकी नौकरी चली गई और तब बेरोजगार कुलभूषण को फिल्मों में काम करने वाली उस निर्माता की बात याद आई। अब वो काम की तलाश में फिल्म निर्माता निर्देशकों के पास पहुंचने लगे। बड़े और अच्छे रोल मिल नहीं रहे थे और वो छोटे मोटे रोल करना नहीं चाहते थे। आखिर एक गंजे नौजवान को कौन हीरो बनाता? शुरुआती मारामारी के बाद 1952 में उन्होंने अपनी हिंदी फिल्म की पारी रंगोली से शुरू की। अगले 4 साल में उन्होंने अनमोल सहारा, आबशार, घमंड और कृष्णा सुदामा जैसी फिल्मों में काम किया। ये फिल्में कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन इनसे दाल रोटी तो चल रही थी। पर अभी कामयाबी का स्वाद चखना बाकी था। फिर आया साल 1957। इस साल में उन्हें नौशेरवाए आदिल, दुल्हन और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला और वो अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। अब फिल्में भी थीं, पहचान भी थी और सफलता की राह भी। अगले साल दुल्हन और पंचायत और 1958 में पैगाम, शरारत और उजाला जैसी फिल्मों के बाद उन्होंने कई सालों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी खास संवाद अदायगी पर सिनेमा घर तालियों और सीटियों से गूंज उठती थी। लोग उनके एक एक डायलॉग सुनने के लिए कई कई बार फिल्म देखने जाते थे। मतलब क्या है आपका? मुझे आपका नाम पूछना है। मियाँ जरा टांगा रोकना, जरा इन्हें अपना नाम बता दूं। दोस्तों, शायद यही डायलॉग डिलीवरी उनकी कमजोरी भी साबित हुई। जानकारों का मानना है कि यही वजह है कि हीर रांझा और पाखिजा जैसी फिल्मों को छोड़कर उनकी सारी फिल्में 2 या 2 से ज्यादा हीरो वाली रहीं। शायद उनके अक्खर पर्सनालिटी, अजीबोगरीब मैनरिज्म, किस्से, कहानियों की वजह से निर्माता निर्देशक उन्हें सोलो हीरो वाली फिल्मों के लिए सही नहीं समझते थे। उनकी सफल फिल्मों जैसे कि हमराज और वक्त में सुनील दत्त हीरो थे, नीलकमल में मनोज कुमार, मेरे हुजूर और कर्मयोगी में जितेंद्र और मर्यादा में राजेश खन्ना मुख्य हीरो की भूमिका में थे। दोस्तों, हालांकि इन फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा जरूर मनवाया। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चुनाव सेठ।
वैसे तो ज्यादा गाने मुख्य हीरो को मिलते थे, पर उस दौर में उन पर फिल्माए गए कई गाने सुपरहिट रहे। मोहम्मद रफी के गाने तो उनकी पहचान बन गए थे। बेताब धड़कते सीनों का अरमान। दोस्तों, कहा जाता है कि फिल्म पैगाम के एक थप्पड़ की वजह से दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता टूट गया और लगभग 32 सालों के बाद दिलीप कुमार और राजकुमार 1991 में सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक साथ नजर आए। उनके और भी किस्से, जैसे कि राज कपूर से मेरा नाम जोकर में काम के लिए उनका झगड़ा, सभी को जानी कहकर बुलाना। कहा जाता है कि जानी उनके कुत्ते का नाम था। अजीबो गरीब मांगे रखना, जैसे कि पाकिज़ा की शूटिंग बहुत दिनों तक इसलिए रुकी रही क्योंकि वे घोड़े पर चढ़ने का दृश्य अपने अंदाज में करना चाहते थे। उनके ये किस्से उनके चाहने वाले आज भी बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। राजकुमार की फिल्मों की एक और खासियत थी और वो ये कि ये फिल्में महिला प्रधान हुआ करती थी। चाहे हम बात करें मदर इंडिया की, पाकिज़ा की, काजल की या दिल एक मंदिर की, पर्दे पर उनकी जोड़ी मीना कुमारी के साथ बहुत पसंद की गई। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते दोनों दिल एक मंदिर, काजल और पाकिज़ा जैसी कामयाब फिल्मों में साथ आए। माला सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों का बहुत प्यार मिला। दोस्तों, 1972 में आई सुपरहिट पाकिज़ा के साथ राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे कलाकार सफलता की नई परिभाषा लिख रहे थे। ऐसे में राजकुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी। राजकुमार की असफलता का दौर लंबा चला। लगभग 6 साल के बाद 1978 में फिल्म कर्म योगी से उन्होंने वापसी की। इस फिल्म में उनका डबल रोल था। 1981 की फिल्म कुदरत ने उनमें एक नया जोश भरा और राजकुमार की गाड़ी एक बार सरपट दौड़ चली। दोस्तों, अब जमाना बदल रहा था, बल्कि यूं कहें कि बदल चुका था। ऐसे में कई निर्माताओं ने राजकुमार को लेकर फिल्में बनाई, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी। दूसरी ओर राजकुमार का स्वास्थ्य और उनकी लोकप्रियता अब उतार पर थी। उनकी अंतिम सफल फिल्म तिरंगा 1992 में आई। 1995 में आई जवाब और गॉड एंड गन को उनकी अंतिम फिल्म में कहा जा सकता है। दोस्तों, किताबें ये भी बताती है कि अपने दमदार आवाज और निराले डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर इस कलाकार को बाद में गले के कैंसर ने जकड़ लिया था। इसके कारण उनकी जिंदगी के अंतिम 2 साल बहुत कष्ट वाले रहे। आखिर 3 जुलाई 1995 को राजकुमार ने 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, सभी जानते हैं कि राजकुमार ने अपनी शर्तों पर काम किया और जब वो इस दुनिया से गए तो वो भी अपने अंदाज में। कहा जाता है कि उन्होंने अपने परिवार को उनकी मौत की खबर किसी को भी बताने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि केवल उनके करीबी दोस्त चेतन आनंद को उनकी मौत की जानकारी उनके अंतिम संस्कार से पहले मिली थी।